अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। 1938 में 724 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने एक केस स्टडी शुरू किया। इस केस स्टडी को हार्वर्ड स्टडी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट का नाम दिया गया। इस केस स्टडी में हजारों लोगों का इंटरव्यू किया गया, हजारों लोगों की जिंदगी का जायजा लिया गया, उनके साइकोलॉजिकल और ब्रेन टेस्ट किए गए, मेडिकल एग्जाम्स किए गए, और ये अब तक की तारीख का सबसे लंबा केस स्टडी है, क्योंकि ये आज भी जारी है इसी नाम से। यानी 87 साल के इस अरसे में 1300 के करीब मेंबर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी का मुतालिया कर रहे हैं, बस एक सवाल के जवाब के लिए, बस एक सवाल के जवाब के लिए, और वो ये कि कौन लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश हैं, कौन लोग फिजिकली और मेंटली ज्यादा फिट हैं, ज्यादा हेल्दी हैं। इस सवाल के जवाब से पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, अगर आप अपने मुस्तकबिल के बेहतरीन शख्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें, यानी आप मुस्तकबिल में चाहें कि मैं बहुत खुश रहूं, पुरसकून रहूं, एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारूं, तो आप अपनी एनर्जी को, पैसे को और टाइम को कहां पर इन्वेस्ट करेंगे? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर हमारे मुआशरे के 100 लोगों से आप ये सवाल पूछेंगे तो 100 में से 80 लोग कहेंगे कि पैसा कमाकर मैं ज्यादा खुशी महसूस करूंगा, पैसा कमाकर मुझे लगेगा कि मेरी जिंदगी में ज्यादा सुकून और इत्मीनान है। और जो बाकी 20 बच जाएंगे, उनमें से भी 10 लोग ये कहेंगे अगर हमें फेम मिल जाए या हम ज्यादा फेमस हो जाएं तो हम अपनी लाइफ में ज्यादा खुशी महसूस करेंगे, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आज रिसर्च ये साबित करती है कि अगर आप ज्यादा कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, ज्यादा सोशली इन्वॉल्व रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, गैदरिंग्स के अंदर, तो आप ज्यादा खुश रहेंगे, आप ज्यादा फिजिकली और मेंटली हेल्दी होंगे, आप ज्यादा देर तक जिंदा रहेंगे, आप लकी रहेंगे लाइफ के अंदर। और अगर आप आइसोलेशन में रहते हैं, तन्हाई में रहते हैं, खुद को आपने लोगों से और फैमिली से दूर करके रखा है, कमरे में बंद करके रखा है, तो आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार रहेंगे। आपकी जिंदगी में तरक्की करने के मौके कम रहेंगे, आप कम लकी रहेंगे, आपकी हेल्थ खराब रहेगी, और सबसे बढ़कर आप जल्दी मर जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी पीपल यू रोम अराउंड विद, इट इज नॉट अबाउट आपके कितने दोस्त हैं, आप कितनी पार्टीज में जाते हैं, कितना बड़ा कुंबा है आपका, बट इट इज अबाउट द क्वालिटी। इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट इज अबाउट द क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत बड़े हुजूम का हिस्सा हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर लोग टॉक्सिक हैं या नेगेटिव हैं, या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यकीन करें यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप एक लिस्ट बनाएं और उसमें उन तमाम तर लोगों के नाम लिखें जो आपकी जिंदगी में नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, जो टॉक्सिक हैं आपके लिए, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ड्रैग करते हैं, जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। वो तमाम तर नाम लिखने के बाद उस लिस्ट को आग लगा दें, उन लोगों से छुटकारा हासिल करें। चंद एक दोस्त रखें, लेकिन वो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, जहां पे मुस्कुराने या हंसने को मिलता है, जहां पर आप किसी पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, जहां पे आप किसी गोल को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज हेल्दी रिलेशनशिप्स डू नॉट जस्ट प्रोटेक्ट योर बॉडी बट ऑल्सो प्रोटेक्ट योर ब्रेन। एक हार्ट सर्जन ने बताया कि वो सैकड़ों लोगों के करीब उस वक्त था जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, और अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त किसी एक शख्स ने भी नहीं कहा कि मुझे मेरी डिग्रीज दिखा दो, मुझे मेरे मेडल्स या अचीवमेंट्स या कप्स दिखा दो। किसी ने नहीं कहा कि मुझे मेरी दौलत, घर या वो गाड़ियां जो मैंने खरीदी वो दिखा दो। किसी एक ने भी नहीं कहा कि मुझे मेरी वो पिक्चर्स दिखा दो या वीडियोस दिखा दो जिसकी वजह से मैं फेमस हुआ। बल्कि सभी ने उन लोगों का तकाजा किया, उन चेहरों का तकाजा किया जिनसे वो प्यार करता है। सब ने अपने फैमिली मेंबर्स की डिमांड की, सब ने अपने दोस्तों की डिमांड की। सच तो यह है कि इंसान को अपनी आखिरी सांसों में समझ आता है कि उसकी डिग्रीज, उसके मेडल्स, उसकी ट्रॉफीज, उसका वो फेमस होना, उसका बहुत ज्यादा माल कमाना, उसका बड़ा घर, उसके सुकून की, उसकी खुशी की वजह नहीं, बल्कि उसके सुकून की और खुशी की वजह वो चेहरे हैं, वो फैमिली मेंबर्स हैं, वो दोस्त हैं जिनको वो सारी उम्र फरामोश करता रहा। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप भी अपनी फैमिलीज को टाइम दें, अच्छी गैदरिंग्स को ज्वाइन करें, ताकि आप भी अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश रह सकें, ज्यादा फिजिकली और मेंटली हेल्दी रह सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।